पद्मं संसार सागर निमा जद शेष जंतो पोतायमान मविनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव एक हजार श्री चंदा प्रभु भगवान की। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान परम उपकारी गुरुवर चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा, बहुत परेशान, कई दिनों से उसे नींद ही नहीं आ रही थी और ऐसा तो चेहरा और वैसा हालत, अब जो सोया ही नहीं हो महीनों महीनों से। उसने अपनी व्यथा कही कि मैं सो नहीं पाता हूं। तो मनोवैज्ञानिक ने पूछ ही लिया कि भाई क्या बात है। तो बात में बात उसने बताई कि मैं जैसे ही सोने की कोशिश करता हूं मुझे एक सफलता का द्वार दिखाई देता है कि मैं उसे खोलूंगा तो मुझे जीवन में सफलता मिल जाएगी। और जैसे वो धक्का लगाता, खूब प्रयास करता पर वो खुलता नहीं, उसकी नींद और खुल जाती और परेशान हो जाता कि मैं जीवन में कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, कैसे सफल हो पाऊंगा। उस व्यक्ति ने, जिनके पास वो पहुंचा था, गुरुदेव के समान ही मार्गदर्शक रहा होगा। उसने कहा आज ऐसा करना, आज जब नींद आए वही सपना आए तो तुम एक बार पूरा दरवाजा अच्छे से देख लेना, बस इतना सा काम जरूर करना, एक एक चीज उसमें सूक्ष्मता से देख लेना। उस दिन भी वो गया, रात को सोने का प्रयास किया, जैसे ही सोया सफलता का दरवाजा उसे दिखाई दिया। खूब धक्का लगाने की कोशिश की और तुरंत उसे बात याद आ गई कि मुझे कहा था कि एक बार पहले क्या करना, दरवाजा देख लेना। और वो ध्यान से पूरा दरवाजा देखता गया और वहां पर एक जगह उस दरवाजे पर लिखा था खींचिए। क्या लिखा था? बस इतना ही तो करना है। गुरुदेव यही कह रहे, हमें भी जीवन में जो कुछ भी चाहिए हम सिर्फ बाहर की ओर प्रयास कर रहे हैं। आज भूलने सुधारवानी छे, बीजू काई ज करवानी जरूर। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में बस निधि ने एटलो ज ख्याल आवी गयो હતો અને જેને એટલો ખ્યાલ આવી જાય છે એની દિશા ને દશા બદલાઈ જતી હોય છે। जो भी है सिर्फ अपनी ओर खींचना है, अपनी ओर प्रयास करना है, ये संयम का मार्ग। और बस सबसे बड़ी बात, एक तो उसने सही जगह पूछा और पूछने के बाद जैसा कहा वैसा याद करके किया। बस यही, ऐसे ही सच्चे इस करी काल में सिर्फ बाहर की ओर पुरुषार्थ दिख रहा है और अब बस सफलता चाहिए तो खींचिए। ये बात कौन बताता है? बताओ कौन बताता है? या तो वीतराग मुद्रा, वो कहती तो नहीं है पर वो मुद्रा संदेश यही दे रही है अपनी नासाग्र दृष्टि से कि अपनी ओर एक बार देख लीजिए, जो चाहे वो मिल जाएगा। और जीवंत रूप से, प्रैक्टिकल रूप से जी करके अगर कोई बताता है इस कली काल में, तो वो चलते फिरते भगवान हमारे लिए दिगंबर गुरु। और हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि सही पड़ाव में एक तो ऐसी समझ जाग गई प्रभु के दर्शन, गुरुओं के दर्शन से कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। मोक्ष मार्ग में तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, पर फिर भी एक तलाश थी, एक जबरदस्त तलाश थी कि जैसे शास्त्रों में वर्णन है, जैसा मोक्ष मार्ग है उसको वैसा का वैसा जीने वाला कोई होना चाहिए।
और वो प्यास पूरी हुई जब चतुर्थ काल समचर्या करने वाले चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य योगबंद सुनील सागर जी का प्रथम दर्शन हुआ, सानिध्य मिला। एकदम साची अनुभवनी बात है। दृष्टि जिनकी नीचे, जिनका सिर्फ अपनी ओर ध्यान है और अपनी ओर ध्यान रखते रखते इतने सारों का ध्यान कैसे रख लेते हैं यही नहीं पता चल पाता है, अभी तक नहीं पता चल पाया। आज तो हम खुद ही अनुभव करके कि धन्य हैं कि इस रूप से रोज ही आहार लेते होंगे, और कैसे आहार लेते होंगे हम तो एक ही दिन में हाथ जोड़ लिए कि अपने बस का नहीं है कि अपन इतनी भीड़ में और इस रूप से कोई वस्तु प्रभावित ना करे। इतना संकित, क्रिस्टल क्लियर। नानो सो जैन समाज पण बहु बधी वस्तुओं वेचाई गयो छे। कोई तो इतनी कट्टरता से कहता है कि आज के काल में मुनि होते ही नहीं है और पूरा झुकाव ही उस तरफ। कहीं कोई थोड़ा बहुत श्रद्धा बैठ भी जाए तो अमुक ज होवा जोईए, आज नाम ना होवा जोईए, आज पंथ ना होवा जोईए, एमा बच्या केटला। और ऐसी स्थिति में, ऐसे काल में, ऐसे समय में समन्वयता के साथ पंथवाद, संतवाद, परंपरावाद को मिटा करके जो सबको स्वीकार करके सच्चा जैसा है वैसा मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं मेरे गुरु। और मुझे गौरव है कि मैं इन गुरु के चरणों में मुझे मोक्ष मार्ग मिला है। कभी नहीं पूछा आप किस गुरु के शिष्य रहे, कभी नहीं पूछा आप कौन सी परंपरा से रहे। तीनों परंपरा के साधक यहाँ निर्विकल्प साधना करते हैं, सभी पंथों के करते हैं, क्योंकि परंपरा और पथ नहीं है, यहाँ वीतराग पथ है, महावीर का पथ है। कैसे समाज में एकजुटता हो, कैसे संघ में एक साथ सबको लेके चले, खुद के सुविधाओं को, खुद के उसको गौण करके। अभी का प्रसंग सुनाए आपको। पीठ से जब संतरामपुर से पीठ होके संघ ईडर की ओर विहार कर रहा है और पीठ में संघ विराजा, तो वहां पर अब आचार्य भगवान का कक्ष या ठहरने का कहाँ होगा, 5-6 दिन रुकना है। तो समाज ने 2 व्यवस्था बता दी। एक तो मंदिर के पीछे ही जो संत भवन टाइप था, पर वहां ऊपर रूम था, छोटा सा रूम, पर इतनी हाइट भी नहीं थी उस सीलिंग की, और आज के इस गर्मी में वो कैसा भभक जाएगा वो कमरा, आप समझ सकते हो। और दूसरा एक किसी का निजी घर था, तो घर होने से मतलब खाली घर, ऐसे कोई रहता नहीं था, पर घर था और नीचे बहुत व्यवस्थित, एक दोपहर का टाइम, रात का टाइम जितना भी निकालना हो एक सुकून से निकल सकता है, वैसी ठंडक वाला। क्योंकि यहाँ एसी, पंखा आदि कुछ भी यूज, कोई संसाधन यूज होते, कारण के आचार्य भगवान ना मोढ़े में सांभळ्યું छे कि साधन नहीं, साधना स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और ये स्टैंडर्ड साधना को देख करके ही इनको चुना है हमने अपने जीवन में, दर दर ठोकर खा करके। हजारों संघ देख लिए, हजारों गुरु, पर इनके जैसा सच में और कोई नहीं है। उस समय आचार्य भगवान ने कौन सा कक्ष चुना होगा बताओ? तमे होता तो शू करता, अमे होता तो शू करता? समाज की जो जगह है, जो व्यवस्था है, उसमें गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखना है, वो निजी घर है। और वहाँ ऑलरेडी 2 पार्टी का विवाद ऐसे है ही, एक बंटवारा समाज में, और किसी का एक का घर ले तो लगेगा कि इसका पक्ष लिया और उसका विपक्ष हुआ, तो मेरी वजह से किसी में कषाय या विवाद या विकल्प नहीं होना चाहिए। मेरे जो जैसा होगा वैसा। कितना समय निकालना है कहीं पर भी? गाम छे, माताजीनुं गाम छे, केटलो समय रह्या माताजी अहींया, हवे केटलो समय रहवाना छे? सब बदलती हुई चीजों में एक अपनी शाश्वत आत्मा का ख्याल और उस ओर पुरुषार्थ सच में बहुत बहुत दुर्लभ हुआ करता है। कण कण में एक एक प्रदेश में जन्म ले लिया। किस जन्म भूमि की बात करेंगे? यहाँ की तो जो बात करने योग्य सच में अगर कुछ है तो वो है यहाँ की अमूल्य धरोहर। क्या है? आप लोगों ने बनाया? किसने बनाया? ये किसका नाम है? उस पर कोणो नाम लख्યું છે? तख्ती कोणी છે?
सारू से नथी ज। उसका भी अता पता नहीं है कि किसने बनाया, कब बनाया। इतना प्राचीन जिनालय, सोचो लगभग ऐसा कुछ राजा या ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व ही रहा होगा जिसका जिन धर्म के प्रति इतनी जबरदस्त समर्पणता रही होगी कि उस समय ऐसी व्यवस्थाएं बना के और 52 जिनालय, एक एक बिंब के ऊपर ऐसा शिखरबंद पत्थरों का जिनालय तैयार करना। इस अमूल्य धरोहर को पहले कितने घर रहे होंगे, कितनी बस्ती रही होगी, अब धीरे 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 सब बाहर की ओर जाने की वजह से जाना पड़े वो अलग बात है। पर बस इतना है कि यहाँ रह कर के भी कुछ श्रावकगण बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसमें नरेश जी का तो पुरुषार्थ इस जिनालय को, उनके तो प्राण बसे हुए यहाँ पर, और इसीलिए वो इस गांव से बाहर नहीं गए, क्योंकि बच्चे तो बाहर हैं ही। पर एक ही पुरुषार्थ और जनता के बीच, लोगों के बीच पूरे भारत में कि यहाँ पर ऐसा एक जिनालय है, उसके लिए उनका बहुत पुरुषार्थ रहा है। और दक्षिण से, महाराष्ट्र से, उत्तर भारत से कोई भी अगर गुजरात की यात्रा को आता है, तारंगा देरोल जी आता है, तो वो भिलोड़ा अवश्य दर्शन करने आता ही आता है। ऐसा आज एक वैसा स्थान यात्रियों के लिए भी बन चुका है। तो बस इतना ध्यान रहे, क्योंकि 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक भी जैनी नहीं रहे और सिर्फ मंदिर रहे। ये स्थिति आते देर नहीं लगेगी। तो बस इस धरोहर को बचाने के लिए एक ही उपाय है कि या तो जैनियाँ कुछ यहाँ पर बसे, और नहीं तो जिनके मूल घर है, साल में 1 या 2 आयोजन ऐसे निश्चित रूप से होने चाहिए। फरजियात रूपे जेटला ભિલોડાવાસીઓએ દરેકે નાનાથી લઈને મોટા દરેકે અહીંયા પધારવાનું, વાર્ષિક ઉત્સવ જેવું મોટું આયોજન કોઈ સાધુના સાનિધ્યમાં કરવાનું, વરસની વ્યવસ્થા બી થઈ જાય ને લાગે કે હા જીવંત રહેશે તો આ તીર્થ, નહીં તો પછી કોના હાથમાં જતું રહેશે ને કબજો થતા પણ વાર લાગતી। तो 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, न जाने कब कब की प्राचीन और इतनी प्राचीन प्रतिमाएं अपने आप में, और कीर्ति स्तंभ शायद भारतवर्ष में और कहीं पर भी इस तरह का कीर्ति स्तंभ नहीं है। तो ये सच में जिन संस्कृति की बहुत अमूल्य धरोहर आपको मिली है, तो ऐसे आयोजन हमारा जયારે शिविर થાય છે એ ટાઈમે कोई पण एक, या तो वार्षिक उत्सव उसका जब आता है, कोई एक टाइम निश्चित कर लो, साल में 1 दिन 2 दिन की भव्य आयोजन, सभी दूर दूर से यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से यहाँ आकर के उसका यहाँ उत्सव मनाएंगे और आगे के लिए पूरी उसकी व्यवस्था वैसी बना के जाएंगे। बस इतना ही कहना है कि घरे गया माताजी तो आज एमना घरे आहार करवा गया। अमे तो अमारो आहार अमारा घरे सामायिक में करीए छे, घरे आहार करवा नता गया, घरे जवा तो निकळ्या ज छे, अने घरे पहोंचाडनारा गुरुदेव अमारी साथे छे, तो एनो तो कोई विकल्प छे ज नहीं। तमे बधा पण घरे जशो, ये कहाँ कहाँ से आए सब, खेरवाड़ा और कहाँ आचार्य भगवान को ले जाने सभी तैयार रहते हैं। ईडर भी जाना है, वहाँ भी आगामी 10 अप्रैल महावीर जयंती, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का संयम महोत्सव और साथ में अनेक जैनेश्वरी दीक्षाएं, तो आप सभी उसमें भी पहुँचे। और घर जाने की बात है, आप सब भी पहुंचोगे, कोई अभी निकलेगा, कोई 1 घंटे बाद निकलेगा। सबने निश्चित किया है कि इतने बजे तक घर, सोचा है कि नहीं सोचा है, बस इतना ही सोच लेना है कि कितने समय में हमें अपने घर पहुंचना है। और ये पुरुषार्थ हम इस भव में कर सकते हैं कि कितने भव, कितने टाइम में मुझे इस आत्मा को अपने घर तक पहुंचा देना है। गुरुदेव आप अपने घर पहुंचो, साथ हमें भी अवश्य, जैसे आज ले चले थे वैसे अपने साथ ही उस घर तक साथ नहीं छोड़ना। जब तक वहाँ नहीं पहुँचे तब तक आपकी कृपा, आपकी चरण निश्रा आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। और आचार्य भगवंता तो है ही, साथ में सुख दुख में हर समय में अरिका सुस्वरमती माता जी का भी विशेष साथ और सहयोग हम पर रहा ही है। पर संगत सभी मुनिराज
और सभी माताजियों का भी विशेष वात्सल्य हमेशा प्राप्त होता रहा है। तो આ પણ એક મોટો પરિવાર છે અને પરિવારમાં કેવી રીતે રહેવું જોઈએ અને કેવી રીતે મોક્ષ માર્ગમાં આગળ વધવું જોઈએ એ શીખવા માટેનો આ ચાલતી ફરતી આધ્યાત્મિક યુનિવર્સિટી છે। ફ્રીમાં એડમિશન મળે છે, જેને જ્યારે લેવું હોય તો તૈયાર રહેજો। એ જ મંગલ ભાવના સાથે આચાર્ય ભગવાનના ચરણોમાં કોટિશા નમન કરતા જય બોલો આચાર્ય ઉગન સુનિલ સાગરજી ગુરુદેવ की।